क्या आप भी इस बार दिसंबर 2025 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं या आप इस बार जून एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट दे चुके हैं? आज ये वीडियो उन दोनों के लिए होने वाला है जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि जो बिगिनर हैं और जो इस बार या एक दो बार जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन दे चुके हैं। दोनों ही तरीके के जो एस्पिरेंट्स हैं कॉमन मिस्टेक जो है कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसी आज हम 5 बड़ी मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं जो यूजुअली एक जो एस्पिरेंट है करता है अपनी प्रिपरेशन में। बट यस, अगर हमें पता हो कि कौन कौन से मिस्टेक्स हम अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की जर्नी को बहुत इजी बना सकते हैं। नमस्कार सभी को, माई सेल्फ योगेश, और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस, जहां पे मैनेजमेंट को कोशिश की है इजी वे में आप सभी को दे पाऊं, इजी वे में आप सभी को समझा पाऊं। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को डेफिनेटली जो है सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है। इसके अलावा मैनेजमेंट के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो YouTube पे मैनेजमेंट का 50 घंटे का बैच मैंने ऑलरेडी चला रखा है, जाके प्लेलिस्ट में आप सभी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को कि सर कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो यूजुअली चाहे हम रिपीटर हैं चाहे हम बिगिनर्स हैं दोनों ही कहीं ना कहीं करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी को ध्यान में रखना है क्या, हमारे पास यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 2 पेपर हैं सर, एक हमारे पास पेपर 1 है और एक हमारे पास पेपर 2 है। तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि सर हम लोग बेसिकली कर क्या देते हैं, हम लोग बैलेंस नहीं रखते हैं हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 के बीच में। तो यानी कि पहली इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को ध्यान में रखनी है कि सर बैलेंस आप सभी को बनाना जरूरी है, और बैलेंस बनाने के साथ साथ एक प्रॉपर चीज आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं वर्किंग है या कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के जो मैक्सिमम एस्पिरेंट होते हैं दे आर वर्किंग समवेयर, वो कहीं ना कहीं काम कर ही रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आता है कि टाइम मैनेजमेंट का कि सर आप जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी आप ओनली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हो पर फिर भी आप सभी जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हमारे पास हो सकती है। और जब टाइम मैनेजमेंट हम लोग नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो मैं बैलेंस रखने की बात कर रहा हूं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के बीच में, वो वहां पे जो है कहीं ना कहीं लैक हो सकता है। क्यों? बिकॉज सर पेपर 1 हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, दोनों मिला के 150, और टोटल जो है 300 मार्क्स का हमारा नेट एग्जामिनेशन होता है। अब आप लोगों को पता है कि सर ओनली पेपर 2 से या ओनली पेपर 1 से मेरा नेट और JRF क्रैक नहीं होने वाला है। आपका जो कट ऑफ होगा दोनों का मिला के जो है कट ऑफ यहाँ पे फाइनल आप सभी का होता है। तो यानी कि इक्वल आपको पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा आपके पेपर 1 में एंड पेपर 2 में। हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं कि सर पेपर 1 में थोड़ा कम टाइम हम लोग दे सकते हैं और पेपर 2 में उस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं ऑलवेज बच्चों को यही स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि सर 1:2 का आप लोग रेशियो रखो। इफ यू आर गिविंग 1 hour टू योर पेपर 1 देन जस्ट गिव 2 hours टू योर पेपर 2। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेपर 1 का सिलेबस हमारे पास लिमिटेड है, वेरिएबिलिटी बहुत सारी है, बट पेपर 2 का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत कुछ हमारे पास पढ़ने को है। तो वहां पे you just have to give maximum time to your paper 2, but it is not like that कि we are only giving our time to paper 2, we are not doing our paper 1, ऐसा भी नहीं करना है। अभी क्या होता है, जैसे JRF अड्डा का ऑफलाइन सेंटर है जयपुर में जहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस चल रही है, तो स्टूडेंट से जब मैं सुनता हूँ ना, अभी तो मजे मजे में क्या कर रहे होते हैं, पेपर 1 अच्छा लग रहा है सर, पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मालूम पड़ रही है, नई नई चीजें हम लोग समझ रहे हैं। पेपर 2 के बारे में क्या हमारा असम्पशन रहता है कि सर हमने तो स्टार्टिंग से पढ़ा है, ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ा हुआ है, तो वी विल बी डूइंग इट, हम कर लेंगे यार इजीली। पर जब एग्जामिनेशन 2 महीने, एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले ये हालत होती है कि सर इसको हम लोग भूल जाते हैं, यानी कि करना इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर 2 अब करना है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये मिस्टेक यूजुअली आप लोग करते हो, मैंने तो स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है, और सबका जर्नल यही होता है कि पेपर 2 पेपर 1 नहीं हो पा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अपना टाइम जो है प्रॉपर्ली डिवाइड कर दो। 2 घंटे सुबह पेपर 1 को दे रहे हो तो 4 घंटे आपको पेपर 2 को इवनिंग में देना है, मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास सॉल्यूशन है।
देखो एक सोल्यूशन मैं बताऊंगा उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज हम सबकी लाइफस्टाइल अलग है। तो आपको जैसे लग रहा है जहां पे आपको टाइम मिल रहा है सर पढ़ डालो। मैं बस इतना बोल सकता हूं कि मॉर्निंग में पेपर 1 कर सकते हैं, इवनिंग में पेपर 2 कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग इवनिंग में पढ़ के जाओ, और वीकेंड जो हमारा सैटरडे संडे आता है सर उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। यही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक हमारे पास होती है, जो हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी है कि सर ठीक है टाइम मैनेजमेंट वगैरह तो हमने कर लिया है, बट यूजुअली हम लोग क्या होता है ना, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं समझते हैं। ठीक है, तो नॉट अंडरस्टैंडिंग पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। अब सर पैटर्न यूजीसी नेट का क्या ऐसा पैटर्न है? सर यूजीसी नेट का ही तो पैटर्न है, साथ में पैटर्न के साथ में हमारा सिलेबस। ऑल्दो सिलेबस का वीडियो जो है मैं बना चुका हूं, आप लाइव सेशन में ही जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सिलेबस को अच्छे से समझिए, पूरा डिकोड मैंने करा है, 1 आवर का वीडियो है, 2x की स्पीड पे देख सकते हो। पैटर्न हमें समझना जरूरी है। क्यों पैटर्न समझना जरूरी है? जब तक हमें पता नहीं है कि एग्जामिनर की क्या डिमांड है हमसे, हम बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, बट आपने एक बार भी ये नहीं देखा कि एग्जामिनर चाहता क्या है, वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, किस तरीके की अप्रोच हमें लगानी है, वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग यूजुअली सिलेबस को नहीं देख, मतलब सिलेबस हमने देख लिया, केवल ऊपर से पढ़ लिया। सर सिलेबस को समझना जरूरी है। मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लिखा है, मैंने रीडिंग नहीं लिखा है। यहाँ पे रीड तो हम सब करते हैं पर समझते हम लोग नहीं है, तो वो समझना हमें पड़ेगा सिलेबस को। कैसे हम लोग समझ सकते हैं? सर 5 साल के पेपर निकालो, प्रीवियस ईयर पेपर 5 ईयर्स के सामने रखो, टॉपिक लिखो और देखो कि कहां कहां से टॉपिक आपके बन रहे हैं। इसके लिए यूजुअली मैं क्या करता हूं, जैसे मैं मेरा कोर्स जब डिजाइन करता हूं हर बार, इस बार भी मेरा जो कोर्स है 4 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, मंडे से क्लासेस हमारी रेगुलर हो जाएंगी, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, जैसे प्रीवियस 5 एग्जामिनेशन के पेपर मैंने निकाले, ठीक है, जून का ऑल्दो अभी हमें नहीं मिला है, तो डेफिनेटली जब मिलेगा तो मैं मेरे पेड कोर्स में अपडेट उसको करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिसंबर का पेपर निकाला, दिसंबर 24, ठीक है, मैंने जो है जून 24 का पेपर निकाला, मैंने देन दिसंबर 23 का पेपर निकाला, और ऐसे 2 पेपर और मैंने यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, सही है। ये आप लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ये सारा काम कर सकते हैं, 2-3 घंटे लगेंगे पर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सिलेबस को समझाना बता रहा हूं मैं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस अगर समझना है तो ये आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, राइट। तो दिसंबर में कुछ टॉपिक है सर, वो मैंने नाम लिख लिए यहाँ पे यूनिट वाइज की, इस यूनिट में से ये पूछा गया। सेम जून में कुछ मैंने नाम लिख लिए यहाँ पे, सेम ऐसा इन सारे के लिए, और सेम यहाँ पे भी हमारा। तो आप एक चीज यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, आप खुद से एक चीज ऑब्जर्व यहाँ पे करेंगे कि कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो हर बार जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं, मैक्सिमम चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इस बार यहां से पूछा गया, इस बार यहां से पूछा गया, इस बार इस टॉपिक में से इतना डीप पूछा गया। तो आप समझ पाएंगे कि यार किस पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे कितना डीप में जाना है, किस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं छोड़ सकता हूं, है ना, एग्जामिनेशन के लिए। ऑल्दो छोड़ना तो मैं बिलीव नहीं करता हूं, करके हमें सब कुछ जाना है, पर यस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप स्किप उसको कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज आपकी ऑब्जर्व करेंगे कि सर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक आपसे आपके कौन से हैं। दूसरी चीज आप ये ऑब्जर्व करेंगे यहां पे कि हर बार एग्जामिनेशन में ना कुछ नई चीज जो है एड ऑन होती हुई नजर आ रही है, हर बार कुछ नया क्वेश्चन जो है आपको देखने को मालूम पड़ रहा है। तो यानी कि आपको यहां से जो है न्यू टॉपिक्स भी डेफिनेटली जो है पता लगेंगे कि न्यू टॉपिक्स क्या है और कहां से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आप सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पेड में एनरोल करवा लिया है, उन सभी के लिए ऑलरेडी मैं होमवर्क करके बैठा हूं। ठीक है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं डेफिनेटली आप सभी जो है इस पैटर्न को फॉलो करके, गाइस 2 से 3 घंटे लगेंगे पर डेफिनेटली आप बैलेंस कर पाओगे हर एक चीज का। सेम फॉर पेपर 1 दैट यू हैव टू डू। ठीक है, तो सेकंड मिस्टेक जो हम लोग करते हैं यूजुअली कि हम लोग पैटर्न नहीं समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले पैटर्न को आप समझिए एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड हमारी जो मिस्टेक होती है कि चलो पैटर्न वैटर्न हमने सब कुछ समझ लिया, ठीक है, हम लोग ना क्या कर रहे होते हैं, हम लोग टॉपिक्स को जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जो है हम लोग नहीं जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको नहीं होगी ना गाइस,
तो दिक्कत परेशानी वाली बात जो है आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के आ जाती है। क्यों? हमने एक टॉपिक को इजी पढ़ लिया, इजी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए और हमने एक हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मन में बना लिया कि हाँ ठीक है मेरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। पर जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं और जब क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, तब दिक्कत वाली बात हो जाती है कि यार गलती हो गई, कि वहां पे जो अभी अगर आज प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल बेस ही पेपर आपका बन रहा है, कॉम्पिटेंसीज बेस आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ऐसा नहीं है, ऑल्दो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है पर वेटेज जो है ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का आपके पास होता है। वहां पे आपको डीप में उस टॉपिक पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और हम और आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एनटीए दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए क्या पूछने वाला है। हम केवल क्या कर सकते हैं, हमारा 100% एक टॉपिक को दे सकते हैं, बाकी एग्जामिनर की इच्छा है वो क्या पूछेगा, कितना डीप में जाएगा, टोटली डिपेंड्स ऑन एनटीए। हम नहीं है पेपर बनाने वाले। और जो एजुकेटर बोलते हैं कि यार मैंने जो पढ़ाया वो आया, बेटा सब पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है, बट डिपेंड करता है कि आपकी पेडागोजी क्या है पढ़ाने की, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो। और जो मैंने पिछला देखा, पेपर को पैटर्न को एनालिसिस करके हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बस वो वहां पे वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी अपने पास टाइम है, 4 से 5 महीने हैं, अच्छे से हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जो है पढ़ते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ, आप सभी को ही बेनिफिट इसका मिलने वाला है। ठीक है, तो इस मिस्टेक को अवॉइड करनी है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है हमारी इस प्रिपरेशन में नहीं लेके आते हैं, टॉपिक्स को हम लोग ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं, ठीक है चल हो गया। फोर्थ मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को ना बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं, ओवरलोड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप को क्या कर लेते हैं सर, ओवरलोड जो है हम लोग कर लेते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी। ओवरलोड किससे? विद स्टडी मटेरियल। कि इतना सारा स्टडी मटेरियल हमारे पास होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि यार किसी कोचिंग से या किसी यूट्यूब चैनल से मुझे पढ़ना है तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं, पर आप मल्टीपल्स को नहीं जाए। आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो सर एक टीचर को फॉलो करो, एक स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, एक रिसोर्सेज को फॉलो करो। ठीक है, आप अगर जगह जगह जाके देखेंगे, मैं नहीं बोला केवल मेरा, बाकी अगर अच्छा लगता है तो वहां पे भी जा सकते हो, फिर यहाँ पे आने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मेंटोर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सही है। क्यों? क्योंकि जब मल्टीपल रिसोर्सेज गाइस हमारे पास होते हैं, मल्टीपल पीडीएफ्स हमारे पास होती हैं, मल्टीपल नोट्स हमारे पास आ जाते हैं और हर एक टीचर का पढ़ाने का पेडागोजी अलग होता है, तो वहां पे केवल और केवल इसका नुकसान जो है आपको मिलने वाला है। मेरे को खुशी मिल जाएगी कि हाँ यार बच्चा मेरे पास आगे पढ़ रहा है, पर अगर आप सब जगह जाके पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली नुकसान जो है आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है सर? प्रॉब्लम तो हो गया, मल्टीपल बुक्स मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, एक चैनल पकड़ो, एक टीचर पकड़ो, एक रिसोर्स आप पकड़ो और कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स आप सभी फॉलो कर सकते हैं, वहां से जो है आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी प्रिपरेशन में। ठीक है, ये मेरा नहीं है कि मैं खुद जब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जानता हूं ना, वो इन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आज मैं आप सभी के सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो क्या करना है, अब देखो ओवरलोड होने की बात है कि जब इतना सारा हम लोग देखेंगे अपने आप को ओवरलोड कर लेंगे, फिर हमारे में कंपटीशन रहेगा, अपने आप से कंपटीशन हो जाएगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर सर दिमाग खराब हुआ और प्रिपरेशन हुई खत्म। ये होता है और कॉन्फिडेंस आपका यूं डाउन होगा। इट्स बेटर कि इतना ज्यादा अपने आप को ओवरलोड ना करें। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, जहां पे आपको पसंद आता है वहां पे पढ़ें। बट यस, मैं तो ये बोलूंगा कि सर सेल्फ स्टडी भी जो है कहीं ना कहीं आप सभी कर सकते हैं, उसको भी आप सभी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, लास्ट जो हम लोग मिस्टेक हमारा करते हैं हमारी प्रिपरेशन में, इतने ज्यादा हम लोग हमारी प्रिपरेशन में डूब जाते हैं, ऑल्दो पढ़ना अच्छी बात है, पर देखो क्या होता है ना, अति जो होता है, हिंदी में कहावत है, ठीक है, अति जो है वो बहुत ज्यादा बुरी होता है। एक्स्ट्रा आप अगर 4 छोले भटूरे की प्लेट खाओगे तो सर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने 4 जूस के गिलास पी लिए तो दिक्कत, आज अगर आपने ज्यादा वर्कआउट कर लिया तो हमारी बॉडी को जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सेम हम लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा 15-15 18-18 घंटे विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना भी कुछ वो नहीं है हमारे पास, आराम से 8 से 10 घंटे हम लोग फॉलो करके अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं। ठीक है, रोए जा रहे हैं,
इग्नोर कर रहे हैं अपनी हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को, तो वो जो है आप सभी को यहाँ पे नहीं करना है, उस चीज को थोड़ा सा आप सभी को इग्नोर करना है। बिकॉज अगर ज्यादा करोगे तो सर थोड़े से भी रह जाएंगे हम लोग। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप सभी को बता रहा हूं कि एट ए टाइम पर्टिकुलर एक काम करो, खत्म करो, एंजॉय करो। अच्छा, बिकॉज ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है ना, बैंकिंग एसएससी वाली प्रिपरेशन नहीं है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। सरकारी नौकरी वाली प्रिपरेशन हमारे पास नहीं है, ये एक प्रीमियम एग्जामिनेशन आप सभी के सामने है, जहां पे इस जर्नी को आप जो है हायर एजुकेशन की तरफ जो है जा रहे हैं, तो एक मेच्योरिटी कहीं ना कहीं अपने आप में यहाँ पे लानी पड़ती है। मेच्योरिटी अगर नहीं लाओगे तो दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाएगी। बिकॉज आप जो है, हो सकता है आपके सेम एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप डील करने वाले हो। जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूं तो कुछ मेरे से भी बड़े हैं जो स्टूडेंट्स बैठते हैं, कुछ सेम एज के हैं, बाकी ओवरऑल मैक्सिमम जो है सेम एज के ही होते हैं, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें डील करना पड़ता है। तो मैं बस यही बात बोलूंगा कि अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, इस जर्नी को कहीं ना कहीं एंजॉय करते हुए चलो, और अच्छे दिमाग से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर प्रिपरेशन करोगे, उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपको देखने को मालूम पड़ेगा। तो ये 5 मिस्टेक्स थी, आई होप आप इनको जो है अवॉइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब डेफिनेटली जो है चैनल को कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए कोर्सेज तो मैं लेके ही आ रहा हूं, ठीक है, कोर्सेज तो लेके ही आ रहा हूं। JRF अड्डा वेबसाइट है, जाके मैनेजमेंट कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि जर्नी को सर की तरह एंजॉय जो है कहीं ना कहीं करते हुए चलना है, बिकॉज मैं सीरियस नहीं रह सकता हूं 5 मिनट से ज्यादा, तो डेफिनेटली जो है आप सभी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस JRF की जर्नी में, जहाँ पे बहुत कुछ आप सभी के लिए कर रहा हूँ। पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से। ओरिएंटेशन सेशन ले चुका हूं, जिन्होंने नहीं लिया है जाके लीजिए। साथ में पीडीएफ नोट्स आप सभी को मिल जाता है बायलिंगुअल, साथ में मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाता है 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 के। साथ में आप सभी को मैनेजमेंट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विद सोल्यूशन वीडियो के साथ में आप सभी को मिल जाता है। तो डेफिनेटली आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्या मैं हेल्प कर पाया डेफिनेटली कमेंट करिएगा। और क्या आप सभी तैयार हैं दिसंबर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, तो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, धन्यवाद।